हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप लोगों का संस्कार ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम आप लोगों के लिए संस्कृत का पहला चैप्टर मंगलम पाठ के सभी वीवीआई ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं। ये क्लास आप लोग मिस नहीं करें। यदि आप लोग इस क्लास को पूरा पढ़ लेते हैं, इसमें 40 ऑब्जेक्टिव है, 40 ऑब्जेक्टिव। यदि आप इस क्लास को पूरा पढ़ लेते हैं तो आप यकीन मानिए इसके अंदर से आपका 2 या 3 ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा जाएगा। इससे बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा, क्योंकि सारा महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव हम इसमें जोड़ दिए हैं। आप लोगों के लिए बहुत खास क्लास है। जो भी दोस्त आप लोगों के हैं उन उसके पास भी इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी क्लास को देख पाए। तो चलिए बिना लेट किए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला सवाल में क्या कह रहा है। आप लोग एक भी सवाल को मिस नहीं कीजिएगा, मेरा रिक्वेस्ट है। महान से महान क्या है? तो महान से महान आत्मा है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा सवाल क्या कह रहा है। किसकी विजय होती है, यानी किसकी जीत होती है? तो हमेशा सत्य की जीत होती है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही सही है। देखिए तीसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है। मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया? तो उपनिषद से लिया गया। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही सही है। देखिए अगले सवाल क्या कह रहा है। सवाल नंबर 4। मंगलम पाठ में कितने मंत्र है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। तो मंगलम पाठ में 5 मंत्र है। ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इस सवाल को आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल नंबर 6 में देखो क्या कह रहा है। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा परमात्मा के द्वारा। ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही। देखो 6 नंबर सवाल क्या कह रहा है। सत्य का मुख किस पात्र से ढका है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भेभी आई सवाल है ये एग्जाम में लगभग 10-20 बार पूछा गया है। तो सत्य का मुंह हिरण्मय पात्र से ढका है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही सही है। सवाल नंबर 7 क्या कह रहा है देखो। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? ये भी भेभी। जितना सवाल बता रहे हैं सभी सवाल भेभी। तो मंगलम पाठ के रचनाकार वेद व्यास है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही सही। सवाल नंबर 8 देखो क्या कर रहा है। उपनिषद किसका अंतिम भाग है? उपनिषद किसका अंतिम भाग है? तो वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो सवाल नंबर 9 क्या कर रहा है। उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है? उपनिषद दर्शन शास्त्र का सिद्धांत प्रकट करता है। ऑप्शन बी जो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। देखो सवाल नंबर 10 क्या कर रहा है। किसे वश में नहीं किया जा सकता है? तो हम लोग आत्मा को कभी वश नहीं कर सकते। ऑप्शन बी जो हो जाएगा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 11वां नंबर सवाल देखो क्या कर रहा है। विद्यमान शोक रहित होकर किसको देखते हैं? तो विद्यमान जितने लोग हैं सभी लोग शोक रहित होकर परमात्मा को देखते हैं। ऑप्शन बी जो हो जाएगा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। सवाल नंबर 12 क्या कर रहे देखो। शाक किस रास्ता प्रसाद होता है? सत्य से किसका रास्ता प्रसाद होता है? सॉरी यहाँ सत्य होगा, सत्य गलती हो गया, वहाँ पे सत्य होगा। सत्य से किसका रास्ता प्रसाद होता है? तो देव लोगों का। ऑप्शन बी जो हो जाएगा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। सवाल नंबर 13 क्या कर रहा है देखो। नदियां नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिल जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट भेभी सवाल। भेभी आप लोग नोट कर लीजिएगा जितना भेभी बता रहे हैं। अगर एग्जाम में नहीं आया तो वीडियो को हम डिलीट कर देंगे, इतना बोल रहे हैं। इसमें से एग्जाम में नहीं आया तो देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा नदियां नाम और रूप छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही हो जाएगा इसका राइट आंसर। 14 नंबर सवाल देखो क्या कर रहा है। किसकी विजय नहीं होती है? किसकी विजय नहीं होती है? असत्य की कभी भी विजय नहीं होती, झूठ की। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। सवाल नंबर 15 देखो क्या कर रहा है। सवाल नंबर 15 देखो क्या कर रहा है। किनकी महिमा का गायन हुआ है? तो परमात्मा का महिमा का गायन होता है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही सही है। सवाल नंबर 16। सबसे बड़ा खजाना क्या है? तो सबसे बड़ा खजाना है सत्य। ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही। 17 नंबर सवाल देखो। 17 नंबर सवाल में क्या कर रहा है। ईश्वर क्या है? तो ईश्वर सत्य है। ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 18 नंबर सवाल क्या कर रहा है देखो। ईशावास्य उपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? तो सत्य के बारे में इसमें बताया गया। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही सही है। सवाल नंबर 19 देखो क्या कर रहा है। कंठोपनिषद में किसके बारे में बताया गया है, कहा गया? तो इसमें आत्मा के बारे में कहा गया। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही सही है। इसका ट्रिक याद रखना। जो कंठ होता है वो आत्मा में कंठ बसता है।
सवाल नंबर 20 देखो क्या करा है। श्वेताश्वर उपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? श्वेताश्वर उपनिषद में परमात्मा के बारे में कहा गया। ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। सवाल नंबर 21 देखो क्या करा है। किसके प्रभाव से विद्यमान शोक रहित होते हैं, मतलब उसके प्रभाव में नहीं पड़ते हैं। तो इंद्रियों, जितनी भी स्त्री है, इनके प्रभाव में परमात्मा कभी नहीं पड़ते हैं। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही। सवाल नंबर 22 देखो क्या करा। सत्य मार्ग से विद्यमान कहाँ जाते हैं? तो जितने भी विद्यमान है सत्य मार्ग से देव लोग जाते हैं। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही सही है। सवाल नंबर 23 देखो क्या करा। कौन अपना नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है? कौन अपना नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है? तो इसका राइट आंसर जो होगा हो जाएगा समुद्र। नदियां अपना नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। उल्टा पूछा गया इसलिए नदियां होगा। ऑप्शन ए। 24 नंबर सवाल देखो क्या कर रहा है। साधक किसको पार कर जाते हैं? साधक किसको पार करते हैं? तो साधक जितने हैं मृत्यु को पार करते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल ऐसा ही हो जाएगा। 25 नंबर सवाल देखो क्या कर रहा है। सत्य धर्म के लिए किसको हटा दें? तो सत्य धर्म के लिए हिरण्मय पात्र को हटा दीजिए। ऑप्शन ए जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। 26 नंबर सवाल देखो क्या कर रहा है। नदियां क्या छोड़कर समुद्र में मिलती है? तो नदियां अपना नाम को छोड़कर समुद्र में मिलती है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही सही है। सवाल नंबर 27 क्या कर रहा है। प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है? तो प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में आत्मा बंद है। आत्मा। ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। सवाल नंबर 28 देखो क्या करा है। नदियां कहाँ जाकर मिलती है? जितने भी नदियां हैं सब समुद्र में जाके मिलती है। इस पाठ में एक आ गया। 28 का ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 29 नंबर सवाल देखो क्या करा। किसकी जय होती है? तो हमेशा सत्य की जीत होती है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। सवाल नंबर 30 देखो क्या करा। किसका मुंह सोने के पात्र से ढका है? तो सत्य का मुंह सोने के पात्र से ढका। ऑप्शन ए जो हो जाएगा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 31 नंबर सवाल देखो क्या करा है। ब्राह्मण का मुख किस पात्र से ढका है? ब्राह्मण का मुख सोने से ढका है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा बिल्कुल सही। 32 नंबर सवाल क्या कह रहा है देखो। विद्यमान अपने नाम को छोड़कर किसमें मिल जाते हैं? विद्यमान जितने अपने नाम को छोड़कर किसमें मिल जाते हैं? तो सारा विद्यमान अपने नाम को छोड़कर परमात्मा में मिल जाते हैं। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। देखो सवाल नंबर 33 क्या कह रहा है। सवाल नंबर 33 क्या कह रहा है, आप लोग सवाल को पढ़े, ध्यान से पढ़िए। ऋषि लोग देवलोक के प्राप्ति के लिए किस मार्ग को अपनाते हैं? तो सत्य मार्ग को अपनाते हैं। ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। सवाल नंबर 34 देखिए क्या करा। सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है, यानी छोटा से छोटा क्या है? तो आत्मा जो है सूक्ष्म से सूक्ष्म है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 35 नंबर सवाल क्या करा देखिए। संस्कृत में सत्य का अर्थ क्या होता है? संस्कृत में सत्य का अर्थ सच होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही है। 36 नंबर सवाल क्या करा देखो। मंगलम शब्द का पर्यायवाची क्या है? मंगलम शब्द का पर्यायवाची कल्याण होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही। 37 नंबर सवाल क्या करा देखो। मंगलम पाठ का प्रमुख विशेष क्या है? मंगलम पाठ का प्रमुख विशेष क्या था? इसका शुभ है, जो शुभ है प्रमुख विशेष। ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 38 नंबर सवाल देखो क्या करा है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। मंगलम पाठ में कितने मंत्र है? तो मंगलम पाठ में 5 मंत्र है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 39 नंबर सवाल देखो क्या करा है। संस्कृत में असत्य का अर्थ क्या होता है? संस्कृत में असत्य का अर्थ होता है झूठा। ऑप्शन ए जो हो जाएगा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अंतिम सवाल देखो क्या करा है। अंतिम सवाल करा है, मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में क्या बंद है? तो आत्मा मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में बंद है। तो हम आप लोगों को 40 ऑब्जेक्टिव कराएं, तो आप लोग जरूर बताइए कमेंट में 40 में से 40 कितना सही किए आप लोग। अगर 40 में से 40 सही कर लिए तो आप लोग को एग्जाम में 2 या 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी प्रकार के वीडियो लाता रहूँगा हर विषय के लिए। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।